वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर 10 में, जिसका नाम है सर्कल्स। और चैप्टर 9 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है। सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। तो वहां से बाकी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। और यह वीडियो चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें बेसिक जानकारी आपको बतानी जाएंगी और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कल, तो सामने जो आपको दिख रहा है यह होता है सर्कल, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता देता हूं आपको। प्रॉपर्टीज, यह सेंटर है और सेंटर से इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है रेडियस। यह होता है रेडियस। और यह लाइन जो देख रहे हैं जो गोलाकार बनी हुई है, यह है इस सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस। यह सर्क्यूमफेरेंस हो गया, यह सेंटर हो गया, यह रेडियस हो गया, और यह होता है डायमीटर। यह होता है डायमीटर। यह सारी चीजें आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 3 सर्कल आपको देखने को मिल रहा होगा, और तीनों सर्कल में अलग अलग चीजें हैं। यह लाइन अलग है, सर्कल के बाहर है। यह लाइन सर्कल को कट करते हुए जा रही है, और यह लाइन इस सर्कल को सिर्फ हल्का सा टच की है, एक पॉइंट पर टच की है, उस टच करके निकल गई है। तो इस केस में इसको बोला जाएगा सिंपल सर्कल, और इस लाइन को बोला जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यह हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और सेकेंड नंबर में जो सर्कल आप देख रहे हैं, सेकेंड नंबर में जो आप सर्कल देख रहे हैं जिसमें यह लाइन इस सर्कल को कट करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट लाइन। इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट लाइन। यह सीकेंट लाइन होगी जो सर्कल को बीच से कट करते हुए गई है। और यह कौन सी लाइन कहलाएगी? यह लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट कहलाएगी। तो यह हो गया टेंजेंट, यह हो गया सीकेंट, और यह हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग, सीकेंट और टेंजेंट। इस चैप्टर में टेंजेंट के बारे में हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल है। अगर कोई पूछे आपसे कि इस सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट से होते हुए कितने टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं, तो देखते हैं कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। तो यह एक लाइन हो गई। टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। तो यहाँ पे कई जगह पॉइंट पर टच कर दिया गया है, तो सीधी लाइन यहाँ पे बन नहीं रही है। ये देखिए, एक पॉइंट पर टच करता है तो टेंजेंट लाइन होती है। तो इसी पॉइंट से क्या दूसरी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है? इसी पॉइंट से, तो देखते हैं, इसी पॉइंट से क्या दूसरी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट रहता है, तो इस एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है। एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी जो लाइंस बनेंगी तो वो कौन सी लाइन हो जाएंगी? सीकेंट लाइन हो जाएंगी, इस सर्कल को बीच से कट करते हुए निकलेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक टेंजेंट लाइन यह बना हुआ है, तो इस सर्कल पर इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल
कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। तो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल यहाँ इस पॉइंट पर सिर्फ एक पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है, दूसरी किसी और पॉइंट पर पैरेलल लाइन इसके पैरेलल तो नहीं होगी। यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं, इधर टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसके पैरेलल हमें चाहिए, तो इसके पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। अब थर्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि दो पैरेलल लाइन यहाँ पे बन चुकी हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितनी सेकेंड पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं, कितनी सेकेंड पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं। तो कई सारी सेकेंड पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं, कई सारी सेकेंड पैरेलल लाइन बनाई जा सकती हैं। चलिए, तो यह हो गया। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। इसके पहले 6 चैप्टर में दो थ्योरम बताई गई हैं, जिसका वीडियो बनाया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दो थ्योरम इस चैप्टर में बताई जाएंगी। दो थ्योरम बताई जा चुकी हैं पहले। चारों थ्योरम को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इन चारों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है, जरूर आएगा। तो चारों थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो एक थ्योरम जो 10.1 हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो वह क्या है, यह टेंजेंट लाइन जो बनी हुई है, इस टेंजेंट लाइन पर जो यह रेडियस बना हुआ है, यह रेडियस इस टेंजेंट लाइन पर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, सॉरी, परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। यह रेडियस इस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी। कौन, किस पर, इस टेंजेंट लाइन पर। यह थ्योरम में हम पढ़ेंगे, थ्योरम 10.1 में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से होते हुए कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। इस सर्कल से होते हुए कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। तो इस पॉइंट से होते हुए कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है। यह जो लाइन अभी मैं बनाया हूं, यह टेंजेंट लाइन तो है नहीं, यह सीकेंट बन गई। तो सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है, सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से होते हुए एक भी टेंजेंट लाइन नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि सर्कल के अंदर पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट से होकर कोई लाइन जाएगी तो वह सीकेंट हो जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। चलिए, तो अगर पॉइंट को बाहर रख दिया जाए, मान लीजिए पॉइंट को यहाँ पे रख दिया गया, इस पॉइंट से होते हुए कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती है, आप बताइए। इस पॉइंट से होते हुए कितनी टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं, जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। इस पॉइंट से होते हुए देखिए एक टेंजेंट लाइन यह बनेगी, पॉइंट तो टच ही नहीं किया। चलिए, यह पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करते हुए, टच करा दिया गया है, इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट लाइन बन गई, और एक टेंजेंट लाइन यह इधर से जाएगी, एक टेंजेंट लाइन इधर से जाएगी जो इस पॉइंट को टच करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट बना दिया जाए, अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट बना दिया जाए, तो उस पॉइंट से होते हुए दो टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। उस पॉइंट से होते हुए दो टेंजेंट लाइन बनाई जा सकती हैं। अब इस तरह जो सर्कल के बाहर पॉइंट रखा हुआ रहता है, इस तरीके से
इस तरीके से यह पॉइंट है। यह दो मोटी लाइन जो बनी हुई है यह टेंजेंट लाइन है, और यह क्या हो गए, ये रेडियस हो गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ही मिला दिया गया है। तो थ्योरम 10.1 में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट लाइन के पॉइंट तक जहां पे वह टच करता है, टेंजेंट लाइन सर्कल को जहां पे टच करती है, टेंजेंट लाइन सर्कल को जहां पे टच करती है वहां से जो रेडियस बनता है वह उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, यानी यह एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। सेम इधर भी यह भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। यह हम पढ़ेंगे थ्योरम 10.1 में। और कुछ कंडीशंस और हैं, जो हम थ्योरम 10.2 में पढ़ेंगे। वह है क्या, वह ये है कि यह दोनों जो लाइन हैं, यह दोनों जो टेंजेंट लाइन हैं, ये दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं, ये दोनों टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं, थ्योरम 10.2 में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब अगर हम मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, यह पॉइंट हो गया ए बी ओ और यह हो गया सी। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन क्यों हो जाएगा, थ्योरम 10.2 से, थ्योरम 10.2 से यह दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए जब ये दोनों लाइन इक्वल हैं और यहाँ पे ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये दोनों लाइन इक्वल क्यों होंगी, ये दोनों लाइन इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं, सर्कल की दोनों रेडियस हैं, इसलिए यह दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, यह ए से ओ तक की जो लाइन है यह कॉमन लाइन हो जाएगी, यह कॉमन लाइन हो जाएगी। और यह जो कॉमन लाइन है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। इसका मतलब यह एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, यह एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा। ठीक इस तरफ भी यह एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा, क्योंकि यह लाइन पॉइंट ए को भी बाइसेक्ट करती है और पॉइंट ओ को भी बाइसेक्ट करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें ध्यान रखना है, याद जरूर रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यह जो ए से ओ तक की लाइन है एंगल ओ को बाइसेक्ट करती है, और यह जो एंगल है यह भी ओ को बाइसेक्ट करते हैं। और यह 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है। और बाकी जो भी चीजें हैं, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज जो छूटी होंगी तो एक्सरसाइज में वो कवर कर लिया जाएगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं चैप्टर की जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं। उस थ्योरम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर वहां से देख लीजिए। और प्लेलिस्ट में चैप्टर 6 में जाइए और चैप्टर 6 में थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 को भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है यह चारों। तो मिलते हैं एक्सरसाइज में।